में कैंडल मार्च निकला है। इससे हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि आपके हर सुख दुख में हम लोग साथ हैं। और वहाँ ये जो इतना बहुत दर्दनाक घटना हुई है, इसके प्रति हम सभी विक्रमवासी अपना सहानुभूति देते हैं। बहुत दुखद घटना थी, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर बार ये आतंकवादी हमला कैसे हो जाता है। पुलवामा हमला में भी 300 RDX वहाँ पहुँच गया था, तो आखिर कैसे पहुँचा? अभी हमारे सीमा को क्रॉस करके ये आतंकवादी लोग कैसे इंटर कर जा रहे हैं, इसकी सघन जांच होनी चाहिए और इस पर जो भी शामिल है उसकी निश्चित नाबूद कर देना चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो ये पाकिस्तान को मैप से भी हटा देना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद को जन्म देता है। आतंकवाद न जात देता है न धर्म देता है। इसलिए और यहाँ जो हो रहा है कि इस पर भी राजनीति की जा रही है, ये बहुत खराब बात है। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आतंकवाद में न धर्म होता है न जाति होती है। जो ये घटना हुआ, इसके प्रति हम बहुत सहानुभूति देते हैं और ये बहुत ही खराब घटना हुआ है। पाकिस्तान इस्लाम की दुहाई देकर पूरे मुसलमानों को अपने पक्ष में करना चाहता है और मुसलमानों को दिग्भ्रमित करता है। उस पर आपका क्या नज़रिया है कि आखिर मुसलमान उनकी बातों पर क्यों आ जाते हैं और वो अपने को इस्लामिक सबसे बड़ा इस्लामिक क्यों करता है? ये उनका बहुत ही गंदा सोच है। इस्लाम कभी भी टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देता है। अगर ये सोचते हैं कि टेररिज्म को साथ देकर हम मुसलमानों को अपने साथ कर लेंगे, ये उनका भ्रम है। लेकिन जो मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद भी करते हैं, कई बार समाचारों में आप देखा होगा, वैसे मुसलमानों को क्या कहना होगा? क्या ऐसे अगर कोई मुसलमान अपने जिस देश में रह रहे हैं उसके साथ गद्दारी करते हैं, उसके साथ नहीं है, तो उनको सूली पर चढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ के मुसलमानों को वैसे मुसलमानों की पहचान कर तो चिन्हित करके उनको फांसी देना चाहिए अगर ऐसा कोई मुसलमान है। क्योंकि हमारा मजहब भी कहता है कि आप अपने देश के प्रति वफादार रहें। ये हमारा इस्लाम कहता है जिस देश की रोटी हम खा रहे हैं उसी देश के साथ ऑलवेज रहेंगे। अगर ये कोई देश में गद्दार है मुसलमान, तो उसको सजाए मौत देना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद दानिश, विक्रम का निवासी हूँ। पहलगांव में जो धर्म के नाम पर हृदय विदारक घटना हुई, पर्यटक मारे गए, इस घटना पर क्या कहें? कल की जो घटना पहलगांव की है वह बहुत ही दर्द विदारक घटना है। और पहलगांव में जो भी हमारे देश के नागरिक मारे गए हैं, वो बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। और इसमें इस्लाम में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि इस तरह की घटना किया जाए। और बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस तरह की घटना देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। और सभी धर्म एक है, इसलिए इसमें यह जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। पाकिस्तान इस्लाम का हमदर्द बताता है। भारतीय कई ऐसे मुसलमान हैं जो उसके झांसे में भी आ जाते हैं। आखिर या वो घुसपैठ किया, शरण लिया, कहीं ना कहीं कोई तो जिम्मेवार वहाँ का स्थानीय भी जरूर होगा जो उसको पनाह दिया होगा। हाँ, इस तरह की घटना पहले भी हुई थी। आखिर क्या सुरक्षा है देश में कि हम देश के अंदर अपराधी जो है घुस जाते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा में तो चूक है ही। इसके पहले पुलवामा में जो घटना हुई थी उसमें भी अपराधी कैसे RDX लेकर घुसे थे, तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है। और इस पर कम से कम ध्यान देना चाहिए कि सुरक्षा हमारी मजबूत हो और इस तरह की घटना न हो। तो सुरक्षा में खामी है, लेकिन भारतीय मुसलमान कई बार आप देखे होंगे टीवी पर कि पाकिस्तान अगर मैच जीतता है तो हिंदुस्तान के कुछ ऐसे भी सिरफिरे होते हैं जो वहाँ का झंडा लहराते हैं, जिंदाबाद करते हैं। यानी वह अपने को सबसे बड़ा इस्लामिक देश मानता है। तो क्या भारत का मुसलमान इस्लाम नहीं मानता? बिल्कुल, भारत का मुसलमान भी इस देश को मानता है। और जो उस तरह का कभी कभी टीवी पर जो आपने बताया कि मैच वगैरह यह सारा चीज़ होता है, यह सब गलत बात है।
इस तरह की नहीं होना चाहिए। हम जिस देश में है, जिस माटी में है, उसका कम से कम हम लोग जय जयकार करें। और यहाँ मुसलमान जो है उस तरह के अगर करते हैं वो बहुत गलत। इस्लाम में तो यह भी है ना कि अपने वतन के लिए जान देने की जरूरत भी पड़े तो उसमें पीछे मत हटो। हाँ, तो आखिर भारतीय मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं? ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस धर्म में एकदम है कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए और जहाँ है उस तरह की रहना चाहिए। अपना परिचय बताइए। मोहम्मद इब्राहिम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व प्रत्याशी।